खबरें तफसील से। पंजाब के शहर फिरोजपुर में नाकिस सिक्योरिटी की वजह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली मनसूख हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का काफिला के जरिए हुसैनी वाला इलाके में कौमी शहीद यादगार की जानिब से बढ़ रहे थे, लेकिन नाखुशगवार मौसम और नाकिस सिक्योरिटी का वजह बताते हुए फ्लाईओवर पर 15 ता 20 मिनट तक पीएम के काफिले को रोक दिया गया। वजारत दाखिला ने इस मामले में पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पीएम मोदी ने फिरोजपुर से बठिंडा एयरपोर्ट वापस होने पर एयरपोर्ट हुकाम से बातचीत करते हुए कहा कि अपने सीएम को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि मैं बठिंडा तक जिंदा लौट आया हूं। ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। वो इदा नहीं है। रात में 3 बजे तक सारे रोड्स क्लीयर कराए है, नाल उन्होंने मिन्नत मथा जी यार उन्होंने नाल एग्रीमेंट करके उन्होंने कहा तुहानू प्राइम मिनिस्टर साहब तो टाइम मंगावांगा, रोड खाली कर दो। रोड रात खाली हो गए सी। प्रधानमंत्री जी ने बाई एयर आना सी, बठिंडे तो फिरोजपुर जाना सी, फिरोजपुर तो बाई एयर अगे जाना सी। उन्हों का रोड का कोई प्रोग्राम ही नहीं सी। उन्होंने एन मौके पर आके बठिंडे आके प्रोग्राम बदल लिया कि जी मीह पै रहा तो बाई रोड जावांगे। या तो सरकार को पहला दसिया होंदा कि जी बाई रोड जाणगे, असीं आल्टरनेटिव रेट अरेंजमेंट कर दे, आह रोड नहीं तो दूसरी इदा बनाई जाती है। जब किसी VVIP ने आना एक रोड नहीं तो दूसरी रोड नाल खोल दी जाती है। अचनचेत तुसीं रोड ते तुर पे हो बिना किसी प्रोग्राम ते, इस करके अगले ने मौके दे मौके चक के मूहरे गड्ढा लगाता। एक कुदरती होया है, इहदे विच कोई लैप्सिस नहीं होए। पर सीधे तौर पे बाकी दूसरा यह है कि उन्होंने उत्थे बहुत बड़ी रैली रखती। वो रैली साडे नाल संबंधित नहीं सी। उन्होंने BJP की रैली रखी, उत्थे 70,000 कुर्सी लाती, बंदा आया 700। फिर हुण कोई ना कोई मीह का बहाना हो गया, कोई होर बहाना हो गया, रैली रद्द हो गई। नहीं तुहाडे मुताबिक उत्थे इकट्ठ होया नहीं? ये तो तुसीं लाइव दिखा रहे कि इकट्ठ नहीं होया। 70,000 कहते कुर्सी लाई, 700 बंदा आया, फिर रैली किथे ते करनी सी? उहां दे कई थावां ते रोक लिया गया। उन्हां दे किसे ने किसे नूं नहीं रोकिया। एक रास्ता जे रुक गया जिधरों प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना था, बाकी तो असीं रात आप नाल होके खिलाए है। किसी रास्ते पर सवेरे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं सी। लेकिन हुण जे चंडीगढ़ वाला रास्ता रुकिया होवे तो लोग पिंडां नूं होके आ जाते हैं, जिन्हें आना वो तो पहुंचे जाता है। कहंदा गलियां चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे ने, चना तो भिजे कंबली राह तो टुटे ने। फिर आपे जवाब दिता उन्होंने बाबिया ने, कहते भिजो सिजो कंबली अल्लाह बरसे में, जाए मिला तेने सज्जना टुटे ना ही ने। मतलब क्या है इहदा कि जे मीह भी पैंदा जिन्ना नेरी झक्खड़ आ जाए, मैं जिथे पहुंचना अपने प्यारे नूं मिलण वास्ते पहुंचना ही है। जे अगले ने किसी ने पहुंचना ही नहीं तो पहुंचना ही नहीं। इसे करके रैली कामयाब नहीं हुई। किवें आपको बता दें कि पंजाब के शहर फिरोजपुर में नाकिस सिक्योरिटी की वजह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली मनसूख हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का काफिले का जरिए हुसैनी वाला इलाके में कौमी शहदा यादगार की जानिब से बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान नाखुशगवार मौसम और नाकिस सिक्योरिटी की वजह बताते हुए फ्लाईओवर पर 15 ता 20 मिनट तक पीएम के काफिले को रोक दिया गया। वजारत दाखिला ने इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। पीएम मोदी ने फिरोजपुर से बठिंडा एयरपोर्ट वापस होने पर एयरपोर्ट हुकाम से बात करते हुए कहा कि अपने सीएम का शुक्रिया कहना चाहता हूं कि मैं बठिंडा तक जिंदा लौट आया हूं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर वजारत दाखिला ने इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है कि क्यों पीएम की रैली को रोक दिया गया। 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रैली को रोक दिया गया। इस पूरे मामले पर कांग्रेस को शिकस्त का खौफ सता रहा है, इसलिए पीएम मोदी की रैली में रुकावट डाली गई है।
पीएम पंजाब ने कई प्रोजेक्टों को संगे बुनियाद रखने जा रहे थे। पीएम की सिक्योरिटी में कोताही हद दर्जा संगीन। पीएम का काफिला जिन रूट से गुजरना था वहां एहतिजाज की इजाजत दी गई। सीएम चन्नी ने मसले को हल करने की बजाय नजरअंदाज किया। जेपी नड्डा का कहना है कि कांग्रेस को शिकस्त का खौफ सता रहा है, इसीलिए पीएम की रैली को में रुकावट डाली जा रही है। पीएम पंजाब में कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखने जा रहे थे। सीधे अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे पंकज, ये बताए कि पीएम की रैली को 15 से 20 मिनट तक रोका गया, क्या है पूरी तफसील? देखिए, इस समय यही सवाल बना हुआ है और इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उन्होंने न्यूज 18 से बोला है कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है वो मौजूदा सरकार नहीं कर सकती तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा पंजाब की दे देना चाहिए। और वही यहाँ तक कह दिया गया कि अगर ऐसे हालात फिरोजपुर में बने हैं, पंजाब में बने हैं, तो बाकायदा तौर पर इसीलिए राष्ट्रपति शासन जो है वो पंजाब में लगा दिया जाना चाहिए। ये मांग कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रखी है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करने के लिए फिरोजपुर पहुंचने वाले थे, लेकिन उनका काफिला रोक दिया गया। 15 से 20 मिनट उनका काफिला जो है वो रुका गया और एक बड़ी सुरक्षा में जो कोताही है वो देखने को मिली है। पंकज, शायद ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि मुल्क के वजीर आजम को 15 से 20 मिनट तक का काफिला उसका रोकना पड़ा। निश्चित तौर पर आज तक क्योंकि कभी ऐसा देखा नहीं है कि प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया गया हो, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जरूर रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और वो एक सरकारी कार्यक्रम में आने वाले थे और वहां पे प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी फिरोजपुर में रहना लाजमी तौर पर जरूरी था, लेकिन पीएमओ में 2 अधिकारी कोविड पॉजिटिव आ गए और वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। लेकिन कहाँ कोताही हुई है, किस वजह से हुई है, क्योंकि किसान धरना दे रहे थे, क्या पुलिस को इस बारे में पता नहीं था कि पुलिस की गलती है? अब सवाल लगातार जरूर उठ रहे हैं और चर्चा ये भी है कि पुलिस को भी डिसमिस किया जा सकता है जो मौजूदा एसएसपी हैं। अब जो कि पंजाब सरकार से जवाब तलब किया गया है, क्या कुछ कयास आराइयां लगाई जा रही हैं कि किस तरह का जवाब होने का जो एक कयास लगाई जा रही है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, न्यूज 18 पर अभी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 पर आकर कहा कि कहीं किसी तरह से सुरक्षा में कोताही नहीं हुई है। इसमें उनको जानकारी नहीं थी कि बाय रोड प्रधानमंत्री आएंगे, उनको जानकारी थी कि चोपर के जरिए आएंगे, लेकिन बारिश हो रही थी और इस वजह से अचानक प्रोग्राम बना और उन्होंने तंज भी कसा। मुख्यमंत्री ने इस बात बाबत न्यूज 18 से कहा कि कुर्सियां खाती थी, रैली रोक होने वाली थी, इस वजह से बहाना जो है वो लगाया गया। लेकिन इस समय बड़ी खबर न्यूज 18 अपने दर्शकों को देना चाहेगा कि मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर इसी बाबत इस मामले में जो है वो मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में क्या कुछ रहता है। पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है कि कहाँ सुरक्षा में कोताही रही है। ये तमाम सवाल जो है वो इस समय जो है वो आपस में मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब जबकि अपोजिशन पार्टीज पर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कि जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस को अब शिकस्त का खौफ जो है वो सता रहा है। आपको बता दें कि अभी पीएम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली को मनसूख कर दिया गया है। नाखुशगवार मौसम और नाकिस सिक्योरिटी की वजह बताए हुए फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक पीएम के काफिले को रोक दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर वजारत दाखिला ने इस मामले में पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है। अब देखेंगे अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ आना बाकी होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बलीबाई ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन की नीलामी मामले पर आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तफसीलात फराहम की। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत निगराले ने कहा कि अब तक बलीबाई के 5 फॉलोअर्स में से 3 मुलजिमों पर शिकंजा कसा जा चुका है, जिसमें से विशाल झा 10 जनवरी तक पुलिस की तहवील में है और श्वेता सिंह ट्रांजिट रिमांड चल रही है। इसके अलावा तीसरा मुलजिम उत्तराखंड से पकड़ा गया है। साथ ही बाकी मुलजिमों के ठिकानों की निशानदेही कर ली गई है। वो जिस रियासत में होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मालूम है कि बुल्लीबाई नाम से एक ऐप इंटरनेट पे था, वेबसाइट पे,
उसी नाम से एक ट्विटर हैंडल भी था। इस वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रतिष्ठित विशिष्ट समाज की महिलाओं के पिक्चर्स लोड किए गए थे और कुछ ऑब्जेक्शनेबल मैसेजेस उसके साथ में दिए गए थे। इसकी कंप्लेंट हमारे पास में 2 जनवरी को आने के बाद में तुरंत हमने एफआईआर दाखिल किया और हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इस इन्वेस्टिगेशन में बुल्लीबाई ऐप और ट्विटर हैंडल, इनके जो 5 फॉलोअर्स थे, उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली, टेक्निकल एनालिसिस किया और इस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमने बेंगलोर से कुमार विशाल झा, जो 22 साल का युवक है, इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर का छात्र है, इसे हमने अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ा, उत्तराखंड से हमने श्वेता सिंह नाम के आरोपी को, जो 18 साल की लड़की है, उसको हमने अरेस्ट किया है और उसका 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड हमें मिला है। विशाल झा, इसका 7 दिन का पुलिस कस्टडी हमें मिला है और एक आरोपी हमने उत्तराखंड से आज ही अरेस्ट किया है, मयांक रावत नाम का। उसका भी ट्रांजिट रिमांड लेके हम उसको यहां पे लाएंगे। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा और इसमें जितने भी इन्वॉल्व आरोपी है, जिन्होंने इस क्राइम में सहभाग लिया है, इस गुनाह में सहभाग लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी आरोपी को हम अरेस्ट कर पाए और प्रोसिक्यूट कर पाए, क्योंकि एक बड़ा ही घिनौना अपराध ये बुल्लीबाई ऐप के कारण हुआ है और हमने इसका सीरियसली कॉग्निजेंस लिया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी बड़ी इंतखाबी रैलियों और मैराथन रैलियों पर ब्रेक लगा दी है। यूपी इंतखाबात के लिए कांग्रेस बेटी हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत मुख्तलिफ अजला में मैराथन रैलियों का इनेकाद कर रही थी, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर इन तमाम रैलियों को मनसूख कर दिया गया है। यूपी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा है, जिसमें कोरोना के पेश नजर बड़ी रैलियां मनसूख करने की अपील की है। यूपी में इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना केसेस की रफ्तार में भी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हर किस्म की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ऐसे में इंतखाबी रैलियों को लेकर मुसलसल सवाल उठ रहे हैं। फजाइया ने सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे जांच के नताइज के ताल्लुक से वजीर दिफा राजनाथ सिंह को जानकारी दी। 8 दिसंबर को हुए हादसे की जांच तीनों अफवाज की जानिब से की जा रही है, जिसमें हादसे की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। जांच की सरबराही एयर मार्शल मानविंदर सिंह कर रहे हैं। वो तमाम मुमकिन इंसानी और तकनीकी चौक या खराबी का जायजा ले रहे हैं। अब तक हेलीकॉप्टर हादसे की रिपोर्ट पर मैं फजाइया और हुकूमत की जानिब से बाकायदा कोई बयान जारी नहीं किया गया। ख्याल है कि इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 12 फौजी एहलकारों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर रामबन के करवाल इलाके में कौमी शाहराह 44 पर पसिया और मिट्टी के तौदे गिरने से राबते सड़क आमदरफ्त के लिए बंद हो गई है। मिट्टी का तौदा खिसकने से एक i20 कार इसकी जद में आ गई, जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ई हुई है। यह वाक़या करवाल इलाके के जसवाल पुल के पास पेश आया। इंतजामिया ने राबता सड़क खोलने तक गाड़ियों की आमदरफ्त को रोक दिया। हाईवे ओहदेदारान का कहना है कि शाहराह को बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है।
करीब करोल पुल के साथ में एक पस्सी आई हुई है, लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई करे और रोड को साफ़ करे। काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर यहाँ पर फंसे हुए हैं। से श्रीनगर की तरफ गाड़ी आ रही थी, इसके आगे जो है दो छोटी गाड़ी थी, जो छोटी गाड़ी दो चल रही थी, ये लाइन चल रही थी, वो अचानक से ही पत्थर आया था। पहले पत्थर रुके हुए थे तो पुलिस वाले इस साइड भी हैं और उस साइड भी, दोनों साइड में पुलिस जो है यहाँ पर लगी हुई है, तो गाड़ियों को रुका भी रही है। तो अचानक से जब ये मशीन ने मलबा साफ़ किया, मलबा साफ़ कराने के बाद जो है गाड़ियों को छोड़ा गया, उसको कोई पत्थर नहीं, अचानक से ही पत्थर आया। बल्कि किसी की भी मदद की ज़रूरत हो रही है, हम लोग ले रहे हैं और इस रूट को हम लोग लगातार क्लियर करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी इमरजेंसी सर्विस चलती रहे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर इस वक्त की जो ताज़ा सूरत हाल हुई है कि यहाँ पे एक सड़क हादसा पेश आया। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। i-20 गाड़ी जो है वो एक बड़े पत्थर की जद में आई, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हुई और एक सीरियस क्रिटिकल हालत में है, जिसको जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करेंगे। गुज़श्ता दिन से ही ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन आज बाद दोपहर जेसवाल ब्रिज के मकाम पर जो एक बड़ी स्लाइड आई है और उसकी वजह से कौमी शाहरा जो है वो मुअत्तल हो गई है और इस वक्त जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा पर किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा है, क्योंकि बालाई इलाकों में जो बर्फबारी का सिलसिला वो जारी हो चुका है। और यहाँ मैदानी इलाकों में हम रामबन बात करेंगे, चंद्रकोट, यहाँ से नाशरी, बानीहाल तक के इलाकों में जो है बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई 9 तारीख तक की है, लेकिन ट्रैफिक एडवाइजरी भी यहाँ पे जारी की गई है कि जो अभी हमारी बात हुई DIG DKR रेंज के साथ, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा पर आवाम से उन्होंने अपील की कि वो किसी भी तरह का कोई यहाँ पे सफ़र ना करे जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़े। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली। वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से परवाजें भी मुतासर हुई। आज भी श्रीनगर एयरपोर्ट से परवाजें मनसूख हुई है। अब तक करीब 8 परवाजें मनसूख हो चुकी है। मौसम की खराबी के चलते परवाजें मनसूख होने से मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना है। मुसाफिरों का कहना है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए कोई ऐसी सहूलियत मौजूद नहीं जहां पर मुसाफिर रुक सके। उन्होंने सिस्टम में तब्दीली लाने के साथ साथ हवाई सफर करने वालों के मसाइल पर तवज्जो देने की अपील की। हम आए था इधर पोहरू नवगाम से, हम जाना है इंदौर। हमने फ्लाइट थी 1 बजे, फिर कैंसिल हुआ। आज ये फ्लाइट भी कैंसिल आज हुआ। आज हमने फिर नया डेट डाला, ड्यू डेट वो डाला 11 तारीख से। कोई इंतज़ाम नहीं था। हम गवर्नमेंट से गुजारिश इल्तिजा करते थे, अगर दोबारा बारिश या बर्फ़ या बारिश होगा, कुछ भी होगा, हमें कम से कम मैसेज कस्टमर को मैसेज होने चाहिए। अस गई रात टिकट तक कैंसल, मन मौसम खराब, अंदर पे बे जनाब पायदल आबस मज रूदस मज कहीं सहूलियत गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट वन यसान ब्रोटी दिन सही मिलता मान सुबह अगर 3 गंटे ब्रो 8 गंटे ब्रो वन सही जहाज गो कैंसल, करो तुम पान अंदर कन सर लगभग कम से कम लुकस 10-30 सास तम लतन गिंदान तूत इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मुल्क में कोरोना की रफ्तार में बेहद इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों में 58,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हुए। इसी दौरान कोरोना से 534 लोगों की मौत भी हुई है। दूसरी जानब वैक्सीनेशन का अमल भी बड़े पैमाने पर जारी है। दिल्ली समेत कई रियासतों में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज हो गया है। दिल्ली में हफ्ता और इतवार को कर्फ्यू रहेगा। जरूरी और इमरजेंसी जैसी सहूलियात जारी रहेगी। जरूरी सहूलियात वाले दफातर के अलावा तमाम दफातर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। प्राइवेट दफातर सिर्फ 50% अमले की गुंजाइश के साथ चलेंगे। मेट्रो और बसें मुकम्मल तौर से चलेंगी। मास्क के बगैर सफर करने की इजाजत हरगिज न दी जाएगी। देश भर में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है और कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश की चिंताएं बढ़ा दी हैं। राज्यों में तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी DDMA ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस नई गाइडलाइन के अनुसार अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लागू रहेगा। इससे पहले ही दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। साथ ही साथ जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसमें भी 50% की क्षमता के साथ ही लोग आ जा सकेंगे।
सरकारी ऑफिस में जो एसेंशियल काम वाले ऑफिसेज हैं वो ही खोले जाएंगे, बाकी लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हालांकि बस और मेट्रो पूरी कैपेसिटी के साथ तो चलेंगी, लेकिन बिना मास्क वाले किसी भी यात्री को बस या मेट्रो के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। तो जिस तरीके से सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बरतने की भी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। सभी दिल्ली वासियों से उन्होंने अपील की है कि जो कोरोना गाइडलाइंस है, SOPs हैं, उनका पालन करें और बढ़ते हुए इस कोरोना के कहर को मात देने में सरकार का सहयोग करें। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन ने आने के बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार लोगों को अस्पतालों में जाने की जरूरत कम पड़ रही है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि लोग कोरोना की गाइडलाइन का खास ख्याल रखें। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई की मेयर किशोरी का कहना है कि मुंबई में अगर कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद 20,000 से तजावुज करती है तो मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, जबकि मुंबई में कोरोना मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली रईस शेख का कहना है कि सख्तियां जरूर बढ़नी चाहिए और कोरोना को रोकने की कोशिश भी जरूर होनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। उनका कहना है कि लॉकडाउन के निफाज से कबल लोगों के रोजगार और रोजी रोटी का मसला सरकार को हल करना चाहिए, फिर लॉकडाउन का निफाज की बात करनी चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और कोरोना से खुद को महफूज रखिए। आदाब।